तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्ट्रीम ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल फाइन। सो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ यूक्रेन में अगर आप लोग एमबीबीएस के लिए आना चाहते हो तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको दोबारा सोचना चाहिए। सो एक बार नहीं, दो बार सोचना चाहिए कि यार क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या फिर क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें सोच लेना चाहिए। तो इसके बारे में आपको पूरा बताता हूँ। 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको खास तौर से ध्यान देनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लास्ट में मैं बताऊँगा। सो गाइज, हमें जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है यूक्रेन में एमबीबीएस के लिए आने के लिए, मेडिकल स्टडीज़ के लिए आने के लिए, वो ये कि आपका जो बजट होना चाहिए वो एटलीस्ट 30 to 35 लाख का होना चाहिए। ये आपका एक प्लानिंग होना चाहिए। आप फर्स्ट ईयर से सिक्स ईयर तक में इतनी आपके बजट लगभग आएगा। अब इससे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ये आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर, यहाँ रहने के ऊपर डिपेंड करता है। बट एक मिनिमम आपका इतना बजट होना चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूरी प्रॉपर प्लानिंग करके आनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे पैसे तुरंत आके देने होंगे। ऑब्वियसली आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता होगा, एडमिशन चार्जेस एवरीथिंग लेके, तो फर्स्ट ईयर में कुछ एक्स्ट्रा बजट पड़ता है। बट नेक्स्ट ईयर से आगे के सेकेंड या थर्ड ईयर से आपका बजट एक फिक्स कॉन्स्टेंट हो जाता है। बट जो फीस होती है और जो रहने का एकोमोडेशन होता है वो सब ले दे के लमसम इतना पड़ जाता है 30-35। सो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी होगी कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं एमबीबीएस के लिए, मेडिकल स्टडीज़ के लिए, तो आपका एक प्रॉपर फ्यूचर में भी बजट का प्लान होना चाहिए कि आप इतना, आपके पेरेंट्स इतना मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को, आपके पेरेंट्स इसके लिए एग्री हैं। सो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी होगी। तो दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि यूक्रेन में आपको इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हुए मिलेंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोलने वाले होंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको यहाँ पे आके यूक्रेनियन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी होगा। सो इसके लिए आपको प्रॉपरली प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रॉपरली आप दोबारा इसके बारे में सोच लो कि हाँ यार, मुझे जाके वहाँ पे एक और नई लैंग्वेज, बिल्कुल नई लैंग्वेज सीखनी है। तो बहुत अलग है ये लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि आप ना सीखो तब भी काम नहीं चलेगा, ऑब्वियसली काम चल जाएगा। बट यार एक अपनी मेंटेलिटी लेके आओ कि हाँ आपको डॉक्टर बनना है, अच्छे से जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है उसको प्रॉपरली ग्रैब करना है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जो कि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से अगर आप उसको नहीं ग्रैब कर पा रहे हो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं उसका गिल्ट फील होगा। तो इसलिए ये हमेशा दिमाग में रखना कि अगर आप यहाँ पे यूक्रेन में आ रहे हो एमबीबीएस के लिए, मेडिकल स्टडीज़ के लिए, तो आपको यूक्रेनियन लैंग्वेज सीखना ज़रूर पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी चीज़ होती हैं आपको बाहर फेस करना। मैंने अपनी जो डिसएडवांटेजेस वाली वीडियो में भी बताई थी कि बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे यूक्रेन में बाहर लोगों से, पब्लिक से इंटरेक्ट करने में, कोई अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए आपको हर कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो यूक्रेनियन लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्रॉक एग्ज़ाम। सो गाइज, बहुत से लोगों के अंदर मिथ होता है कि क्रॉक एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है, या फिर क्या होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि क्रॉक एग्ज़ाम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। बस आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रॉपरली आपको पढ़ने होते हैं। क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। आपके पास पूरा सिलेबस होता है क्रॉक का, कुछ बुक्स होती है यूनिवर्सिटी से जो रिकमेंडेड होती है, उसको पढ़ना होता है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो इतनी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसमें। आपको 2 अटैम्प्ट्स मिलते हैं क्रॉक के और उसको मैंडेटरी होता है पास करना। तो आपको एक माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा कि क्रॉक का एग्जाम आपको देना है। और क्रॉक 2 बार होता है, एक थर्ड ईयर में होता है स्टेप 1 जिसे बोलते हैं, एक सिक्स्थ ईयर में होता है जो कि स्टेप 2 होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। पढ़ने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, पढ़ लोगे, ईजिली पास हो जाओगे, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आपने एग्जाम पास किया, क्वालिफाई किया है, आप नेक्स्ट एक स्टेप अप हो गए। इसके बहुत से बेनिफिट भी है। मैं आपको दूसरी वीडियो में जब क्रॉक वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बेनिफिट्स भी इसके बताऊंगा। लेकिन बहुत से लोगों के अंदर ये मिथ होता है कि क्रॉक है तो यूक्रेन नहीं जाते हैं, रशिया चले जाते हैं या फिर चाइना चले जाते हैं। तो वो अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप आ रहे हैं यहाँ पे, क्रॉक इज़ रियली गुड थिंग फॉर अस। जो चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि यहाँ पे जो विंटर्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। 6 से 8 महीने तक के विंटर्स होते हैं, इतने लंबे होते हैं। सो बहुत से लोगों को यहाँ पे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। कभी कभी टेम्परेचर नेगेटिव -20 -25 तक टेम्परेचर जाता है। तो स्टार्टिंग में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप अडाप्ट कर लोगे यहाँ पे तो आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि अगर भाई आप ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपको ठंडी से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो एक बार सोच लो कि यार क्योंकि बहुत ठंड पड़ने वाली है यहाँ पे। और जब गर्मियाँ होती है उस टाइम आप इंडिया में होगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे छुट्टियों में घर चले जाते हैं। विंटर्स में इतनी सीवियर क्योंकि जो क्लासेज होती हैं वो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से लेके शाम को 3:30-4 बजे तक क्लासेस चलती हैं। और कभी ऐसा होता है कि आपको हमेशा स्नोफॉल होती रहेगी, बर्फ़ है, कभी उसमें कोई भी आप क्लासेस बंक नहीं कर सकते, आपको 100% अटेंडेंस यहाँ पे देनी होती है। तो ये चीज़ होती है जो कि मैं अभी अगले पॉइंट में बात करूँगा जिसके बारे में।
तो अब हम बात करें सबसे अपना जो आखिरी पॉइंट है वो है कि आपको रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे बनना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं होंगे जो कि आपको मॉर्निंग में जगाएंगे, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ठंडियों में जब आपको बिल्कुल अंधेरा होता है बाहर और क्लास के लिए भागना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडियों में सुबह बहुत लेट से होती है, 8:30 तक सुबह होती है। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको अंधेरे में ही क्लास भागना पड़ता है क्लास के लिए। सो इस चीज़ के लिए आपको प्रॉपरली प्रिपेयर रहना चाहिए कि भाई मैं अपने आप से रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मुझे मॉर्निंग में उठना है, 8 बजे तक मुझे क्लास में पहुँचना है, क्योंकि अगर मैं 8 बजे तक क्लास में नहीं पहुँचूंगा तो मेरी एनबी लगेगी। आपको यहाँ पे एक भी एनबी यानी कि एब्सेंस है आपकी, पूरा 100% अटेंडेंस अगर आपकी नहीं है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा और फिर एक्सपेल होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आपको अपना रहने का, खाने पीने का, कपड़े धुलने, हर एक चीज़ खुद से मैनेज करनी पड़ेगी, खुद से मेंटेन करनी पड़ेगी। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि यूक्रेन या फिर कहीं, ये तो आप ऑब्वियसली कहीं भी जाओगे घर से बाहर तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी, लेकिन ये एक अलग कंट्री, यहाँ का कल्चर अलग है और कोशिश करना पड़ेगा कि आपको कि यहाँ के कल्चर में घुल मिल के रहो।